हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 10वीं सहरी, तो हम लोग जा रहे हैं 10वीं सहरी का इंतज़ाम करने, मतलब जो जो बनाना है वो जा रहे हैं। और ये अलीशा ने मेरे मेहंदी लगाई है, अभी फ्रंट पे नहीं लगाई, ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, वो मेहंदी लगाई। और ये लड़की की सहरी हो गई हमसे बिना, इसको कोई हमसे लेना देना नहीं है। उसने अपने, इसके लिए हम लोग जो बाहर गए थे तो पैक पार्सल भी लेके आए थे घर के लिए, तो ये वो खा रही है। इसको दुनियादारी से लेना देना नहीं है। कर ली ना, अभी अपना सहरी करेगी, कर ली, नमाज पढ़ेगी और सो जाएगी। अब बाकी बच्चे मैं, अलीशा और मेरे हस्बैंड, तो अब हम तीनों सहरी करेंगे। इसको अब हम बेदखल करेंगे, ये जो घर है ना इसको इसमें हिस्सा नहीं देंगे। ये घर मेरी इंशा और माशा के नाम रहेगा। इंशा माशा मेरी बिल्लियों का नाम है। एक दिन मैं आपको अपनी बिल्लियों से भी मिलवाऊंगी, अगर मेरे हस्बैंड इजाज़त देंगे। वो बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं नज़र हो जाएगी, बोलते हैं इसको दिखाओ बस। और ये मेरा बेटा, ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरा सुंदर सा लाडला सा बेटा लड्डू। तो अब मैं जा रही हूँ सहरी। आज पेट भरा हुआ, हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि आपने जो पहले वाला ब्लॉग देखा तो हमने जो हलीम पूरी बाहर से खा के आए थे, पेट भरा हुआ है। अभी हम बस दूध और फैनी खाएंगे बस। और मैंने रात कस्टर्ड भी बनाया था, वो मैं भूल गई थी, तो अब हम सहरी में कस्टर्ड भी खाएंगे। और मेरी मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो हो गया है सहरी का टाइम, 4:30 बज रहे हैं। टाइम देखिए, यहाँ पर हम दोनों का, ये वो तो खा चुकी है और अभी भी खा रही है, ये भी खा चुकी है। देखो, मैंने बोला कि रुक जाना, मैं वीडियो शूट करूँगी, और वो उससे पहले एकदम खा चुकी। यहाँ ये भी खा रहे हैं, ये मेरा है। और मैंने ये बनाया था मैंने अफ्तार में, कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। और वो बैगन इतने यम्मी थे कि वो अभी भी बोल खाएगी। सुबह के बाद मैंने कोई शूट नहीं करा। आज हम लोग पता 4 बजे सो करके उठे हैं। 4 बजे, अभी नींद ही पूरी नहीं होती। आज हस्बैंड ने एसी चला लिया था, और एसी में क्या मस्त नींद आई है, एकदम ठंड लग रही थी और अच्छी नींद आ गई। ठंड में पता नहीं क्यों अच्छी नींद आती है, बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज एसी हम लोगों का आज ऑन हो गया फाइनली। सर्विस करा ली थी पहले, एक आधा हफ्ता पहले सर्विस हो गई थी। तो आज मैं 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक फ्री खड़ी हूँ। 6 बजे हमारा रोज़ा खुलता है, अजान हो जाती है मगरिब की। हमारी स्पेशल अफ्तारी, और जहाँ से आई है नहीं बताऊँगी। यही, और बहुत सारी है ये हम 3-4 लोग हैं, हमसे खाई भी नहीं जाएगी, ये भी बच जाएगी। खा, तो हम लोगों ने कर ली, अफ्तारी भी कर ली, नमाज़ भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया, थोड़ी देर आराम भी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन धोने, और मुझे अभी जाना है बाज़ार। बाज़ार नहीं, मतलब मोहल्ले में ही, पास में ही दुकान है। मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना। बताओ कौन लगाई? मेहंदी आर्टिस्ट ने लगाई है, जो मेरे चांद नवाब है वो मेहंदी आर्टिस्ट भी है। आईडी बताओ जी अपनी। मेहंदी बाय फातिमा। मेहंदी बाय फातिमा, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना। जैनब हाशमी 726 में जाना, उसमें दिख जाएगी। हम दोनों का बहुत सारे कॉलैब हुए हुए हैं। तो हम लोग अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि हम ईद के साथ साथ एक चीज़ की और तैयारी कर रहे हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो आप लोगों को ईद के बाद खुद पता चल जाएगा जब मैं व्लॉग पर डालूँगी वो सब चीज़ के। तो मैं वो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उस दिन जो बाज़ार गई थी, तो मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला था। हो सकता है अब आ गया हो, तो मैं जा रही हूँ वही सामान लेने। तो हो सकता है कि मैं और हस्बैंड जाएँ, अलीशा और आयशा यहीं रह जाए, या हो सकता है हम सब साथ जाएँ, तो वो बाद में पता चलेगा। तो हो गई हूँ मैं एकदम रेडी बाहर जाने के लिए। हस्बैंड नीचे चले गए, उनकी स्कूटी गंदी हो रही है तो वो स्कूटी साफ़ कर रहे हैं। तो मैं और हस्बैंड ही जा रहे हैं, ये दोनों घर में रुकेंगी, क्योंकि वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, बहुत जाम होता है उस तरफ। तो इसको हम कभी
खैतान मार्केट या पटना मार्केट जाना हुआ तब साथ में हम सब जाएंगे। अभी तो आयशा की शॉपिंग पूरी बाकी है, मेरी भी अभी ज़ीरो शॉपिंग हुई है। वो जो बस हम उस दिन कपड़े लाए थे तो वो रमज़ान के थे, वो जुम्मे के जुम्मा पहनने का था। अभी हमने कुछ भी नहीं लिया, अभी बस हस्बैंड की शॉपिंग हुई है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा लेने, मतलब उनके पास सूट भी होते हैं और जैसे प्लेन कपड़ा भी होता है, नकाब वगैरह सब होते हैं। मैं देखती हूँ, मुझे मैचिंग का अपना कपड़ा लेना है। मैंने उसका कुर्ते का ले लिया, मुझे बॉटम का कपड़ा लेना है। तो उस दिन उनके पास अब वो नहीं था, कलर नहीं था, मैचिंग मुझे पसंद नहीं आया था, मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। तो अब मैं आज जा रही हूँ, अल्लाह करे आज मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। आप नहीं जा रही हैं? रोना नहीं है घर में, रोना नहीं बिल्कुल भी। चलो ठीक है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर चिकन की शॉप पर चिकन लेने। पहले चिकन ले लिया, उसके बाद हम लोगों को जाना था अपनी, मैंने चिड़िया भी पाल रखी है तो उनका भी फूड ख़त्म हो गया था। फिर हम उसके बाद गए अपने चिड़िया के लिए दाना लेने। फिर मुझे उस दिन बहुत सारा काम था, तो धीरे धीरे आप लोग देखिए मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। और मेरे व्लॉग मुझे पता है लेट हो गया है, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बच्चा वो जो टाइम मेरे पास रहता था उस टाइम में मैं सोई भी होती थी, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिला। रमज़ान में मैंने सोचा तो था कि मैं डेली व्लॉग करूँगी, मगर नहीं हो पाया। उन लोगों को सलाम है जो डेली व्लॉगिंग भी कर रहे थे और घर में औरतें जो काम भी कर रही थी। मतलब देखती हूँ मैं बड़ी बड़ी व्लॉगर जिनकी कोई हाउस हेल्प वगैरह नहीं है। तो खैर मेरे घर में इतना काम तो नहीं है, मगर माशाल्लाह मेरी बिल्लियाँ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दो लोगों का काम नहीं होता, काम बहुत होता है। और मेरे पास 6 बिल्ली हैं, चिड़िया भी पाले हैं, तो सबको मिला जुला के करना होता है। और रमज़ान में इतनी बेतहाशा नींद आती थी मुझे। तो बहरहाल हम यहाँ पर आ गए सुनार के पास। तो मेरे हस्बैंड को ने अपनी रिंग बनवाई थी और मुझे भी वहाँ से कुछ सामान लेना था, तो मैंने वो लिया। और फिर हम लोग आ गए यहाँ ये शीर माल वगैरह लेने। यहाँ रमज़ानों में एकदम फ्रेश फ्रेश मिलता है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम ना एक ट्रिक से इसको खाते हैं, हम एयर फ्रायर में गरम कर लेते हैं, इतना टेस्टी लगता है गरम गरम खाने में। तो मैं सहरी में ना यही खाती थी। अब रमज़ान ऐसा लग रहा है कि कितने दिन हो गए चले। आज मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये ईद का दूसरा दिन है, मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब बहुत दिन से टालते टालते आज ये व्लॉग मैंने सोचा आज अपलोड कर ही देती हूँ, वरना फिर मेरा अच्छा खासा जो एल्गोरिदम चल रहा होता है वो फिर रुक जाता है। तो मेरे हस्बैंड में मुझे डांटते हैं कि तुम पहले तो व्लॉग बनाती हो फिर नहीं बनाती हो। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी आयशा के लिए कपड़े देखने। वैसे मेरा इरादा नहीं था अभी कपड़े लेने का, ये 10 या 12 रोज़े का था व्लॉग। तो मुझे वहाँ पर टंगे हुए अच्छे लगे तो मैंने बोला चलो अंदर देखते हैं कपड़े। फिर साइज़ का इशू हो गया। मुझे जो ऑफ वाइट और ये जो तय कर रही ना मुझे बहुत पसंद आता, इसका बड़ा साइज़ था नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो शॉपिंग का व्लॉग भी आएगा इसके बाद का, बस शॉपिंग का व्लॉग है। तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ कुर्ता देखने गए। मैं स्कूटी में सामान बहुत था, हम कार से नहीं गए थे, स्कूटी से गए थे। तो इस वजह से मैं स्कूटी के पास रुक गई, बार बार थैले लेके जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहाँ हस्बैंड अपने लिए रेडीमेड कुर्ता देखने लगे, क्योंकि इस बार हम तीनों का यही था कि हम सेम सेम कलर के कपड़े बनवाएंगे। तो हम बाज़ार से जो आए थे उसके बाद मैंने नहीं शूट करा, जाहिर सी बात है मैं थक गई थी। तो आ करके फिर मेरे हस्बैंड दोबारा गए मेरे लिए चाय लेने। शीर चाय यहाँ पर सिटी में मिलती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे बस वहीं की चाय पसंद है और मुझे कहीं की नहीं पसंद। चाय नॉर्मल चाय नहीं, यहाँ पर रमज़ान में पटना में सिर्फ पटना में मिलती है, सिर्फ पटना में मिलती है। तो सिर्फ पटना में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, मतलब बिहार के एरिया में पटना में ही मिलती है। तो आज फाइनली मैंने वाली चाय पी ली है और बहुत मज़ा सा। ये हम लोग चाय पी करके बैठे हुए हैं, ये मैडम बैठी हैं और आयशा फिर सो गई। थक जाती है बेचारी, रोज़ा रख के थक जाती है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इतने मेरे अनजान लोग देखने आ रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।